टाइगर जगन्नाथ महतो का हम लोग श्रद्धांजलि जो वोट के स्वरूप देंगे तो टाइगर के तरह देंगे। आलमगीर साहब जब आए थे, जो लास्ट कार्यक्रम हुआ मुख्यमंत्री का, वहाँ पे वो बोले कि भाई 4000 से ज़्यादा वोट जो है ओवैसी के उम्मीदवार को नहीं आना है। हफीजुल हसन कितना देख पा रहे हैं? ये माइंड मेकअप किए हुए हैं कि मेरा वोट बर्बाद हो जाता। 25-30 हज़ार अगर हम दे भी देंगे तो उससे वो जीत नहीं सकेंगे, दूसरा वोट उनके पास है नहीं। MIM को दूसरा जाति के वोट नहीं मिलता है, न उनको चाहिए। जिस तरह उनका लैंग्वेज रहता, भाषा रहता, उससे लगता है कि उनको और जात का वोट नहीं चाहिए। देश महतो लगातार बोल रहे हैं, हर प्रखंड में वो जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई बतौर नेता प्रतिपक्ष जो हेमंत सोरेन चुनावी वायदा किए थे, उन वादों को मैं ढूंढने निकला हूं। चुनाव तो चल ही रहा है, वोट मांग ही रहे हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो हफीजुल हसन जो कि मंत्री भी हैं हेमंत सरकार में, वो जब जा रहे हैं तो सिर्फ वोट मांग रहे हैं, सिंपैथी पे मांग रहे हैं कि आप अपना काम भी गिना रहे हैं कि भाई देख लो हमने ये काम किया। डुमरी उपचुनाव में ज़्यादातर फोकस जो सभी पॉलिटिकल पार्टियां का है वो मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर है। आपको मालूम है कि पिछले दफ़ा जब 2019 में डुमरी में चुनाव हुआ था तो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रहने वाले अब्दुल मोबिन रिजवी जो MIM से प्रत्याशी हैं, उनको 24,000 वोट मिला था। इस बार उन्हीं के आसपास की राजनीति जो है घूम रही है और टोटल जो दारोमदार है वो मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मुस्लिम मतदाता तय करेंगे। हमारे साथ हफीजुल हसन हैं, मंत्री हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में। इनके ऊपर जिम्मेवारी यही है कि कैसे इंडिया अलायंस के साथ मुस्लिम मतदाताओं को इंटैक्ट करें। आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, बुलेट पे आपकी तस्वीर जारी हो रही है और पूरे राज्य भर में चर्चा है कि आपके ऊपर जो है हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया है कि भाई आप जाइए और मुस्लिम मतदाताओं को आप साथ में लाइए। देखिए, सिर्फ मुस्लिम मतदाता नहीं, सारे लोग किसी भी जाति धर्म के हैं, वो टाइगर जगन्नाथ महतो के श्रद्धांजलि स्वरूप उन लोगों का कहना है कि टाइगर जगन्नाथ महतो का हम लोग श्रद्धांजलि जो वोट के स्वरूप देंगे तो टाइगर के तरह देंगे, बढ़िया से देंगे। आप देखे होंगे एक चैनल में हम देख रहे थे, एक RSS के लोग, RSS के थे, उन्होंने बोला कि आज तक हम BJP छोड़ के दूसरों में वोट नहीं दिए, लेकिन इस बार हम टाइगर जगन्नाथ महतो के नाम पर उनके बीवी को वोट देंगे। ये जो चीज़ आप जो ग्राउंड पे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप काम कर रहे हैं, सभी पार्टियां काम कर रही है अपने हिसाब से। ओवैसी फैक्टर एक बोला जा रहा था कि अगर असुद्दीन ओवैसी आएंगे तो जो पिछले दफ़ा जो 24,000 वोट AIMIM के कैंडिडेट को मिला, वो उम्मीद ये लोग जता रहे थे कि कम से कम उतना वोट तो आ जाएगा। हफीजुल हसन कितना श्योर हैं, क्या होने वाला है? क्या मुस्लिम मतदाता AIMIM को छोड़ करके आपके साथ पूरे तरीके से आ रही है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप अगर MIM का इतिहास उठाइएगा, जहाँ भी देखिएगा, हम लोग रीड करते हैं, तो उनका कैंडिडेट वहीं जीता है जहाँ 75% मुस्लिम है, चाहे हैदराबाद लीजिए या किशनगंज एरिया जो बिहार में है। तो अगर हम टोटल मुस्लिम भाई को बोलते हैं कि ओवैसी को आप वोट दे दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 हज़ार होगा। 60-65 हज़ार, यहाँ 66 हज़ार मुस्लिम मतदाता है, तो 40 से ज़्यादा पोल नहीं हो सकता। अगर मैक्सिमम पोल अगर होगा तो 40 होगा। और MIM को दूसरा जाति के वोट नहीं मिलता है, न उनको चाहिए। जिस तरह उनका लैंग्वेज रहता, भाषा रहता, उससे लगता है कि उनको और जात का वोट नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, मियाँ मांझी, महतो, मंडल और सारे जमात को लेकर के चलते हैं, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हम मुस्लिम गांव जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली हम मुस्लिम गांव जा रहे हैं। वहाँ महतो गांव है तो महतो गांव भी जाते हैं, सारे लोग मिलते जुलते हैं, देखते हैं। तो ये मुसलमान जो हैं, जो यहाँ के हैं या और कहीं के भी, ये माइंड मेकअप किए हुए हैं कि मेरा वोट बर्बाद हो जाता। 25-30 हज़ार अगर हम दे भी देंगे तो उससे वो जीत नहीं सकेंगे, दूसरा वोट उनके पास है नहीं। तो ये सबके दिमाग में अब आ गया है। तो इससे एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है इंडिया गठबंधन, और नया गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें कांग्रेस है, राजद है, CPI है, जदयू है, ममता दी हैं, बहुत सारे हैं। तो उससे भी एक लोगों का उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग आगाज़ करेंगे इंडिया गठबंधन के झारखंड में, कि कल दिन लोकसभा के लिए भी फ़ायदा होगा, विधानसभा के लिए फ़ायदा होगा। ये एक मैसेज देना चाहते हैं। जो चीज़ देखने को मिला था मधुपुर जब आप उपचुनाव लड़ रहे थे, कि वहाँ के बाज़ार यानी कि जो व्यवसायी वर्ग है
वो भी आपके समर्थन में एक बड़ा सा चंक जो है आपको वोट मिला था। तो क्या डुमरी में, चूंकि आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आप ये दावा भी कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम मतदाता नहीं बाकियों के पास भी आप जा रहे हैं, तो क्या बाजार का वोट भी इस बार आएगा आप लोगों के पक्ष? देखिए, पहले क्या आता था तो मुझे पता नहीं है यहाँ का, लेकिन इस बार जो माहौल देख रहे हैं, हम भी दुकान बैठ रहे हैं, कहीं चाय पीने के बहाने, कहीं किसी माने बैठ रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सब लोग मुझसे मिलने भी आ रहे हैं कुछ काम लेकर के, क्योंकि मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का विसूत्री अध्यक्ष भी हूँ, तो उस हिसाब से भी सब मिलने आ रहे हैं। सब का जो पॉजिटिव जो थिंकिंग है पॉजिटिव है कि न जगन्नाथ बाबू यहाँ अनुमंडल बनाए, कॉलेज बहुत बनाए हैं, रोड बनाए हैं, पानी का सुविधा दिए हैं, तो इस हिसाब से भी जो बिजनेस वर्ग हैं वो भी जगन्नाथ बाबू के सपोर्ट में है। देखिए, जब कोई इंतकाल कर जाते हैं तो ऑटोमेटिक सिंपैथी, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो यहाँ का तहजीब है, उसमें ये है। अभी इंसान जो झारखंड हिंदुस्तानी लोग हैं उनके दिमाग में रहता है। आज अनुमंडल यहाँ बना है तो बिजनेस वर्ग को फ़ायदा हुआ और उन्हीं के चलते बना। माननीय हेमंत सोरेन जी और मेरे फादर उस वक्त मंत्री थे, दोनों आए थे उद्घाटन करने के लिए। हफीजुल जी, एक जो चीज़ सुदेश महतो लगातार बोल रहे हैं, आप हर प्रखंड में वो जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई बतौर नेता प्रतिपक्ष जो हेमंत सोरेन चुनावी वायदा किए थे, उन वादों को मैं ढूंढने निकला हूं। चुनाव तो चल ही रहा है, वोट मांग ही रहे हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो हफीजुल हसन जो कि मंत्री भी हैं हेमंत सरकार में, वो जब जा रहे हैं तो सिर्फ वोट मांग रहे हैं, सिंपैथी पे मांग रहे हैं, कि आप अपना काम भी गिना रहे हैं कि भाई देख लो हमने ये काम किया है? आप हम लोग का जो जनता दरबार लगा था, आपकी द्वार, आपकी सरकार आपकी द्वार, उसमें भी हम लोग जो गरीब को मदद किए पेंशन का। हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जहां 100% पेंशन हम लोग दे रहे हैं। और कुछ योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वो पैसा सेंट्रल से आती है, वो पैसा हम लोग को बंद कर दिया गया। तो हम लोग अभी जब देखे कि नहीं दे रहा है तो हम लोग अबुआ आवास कह के अभी निकाल रहे हैं, अपना पैसा देंगे। वो सेंट्रल भी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। जो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की उसके बारे में आप बोल? जी जी। एक आखिरी सवाल ये है कि आलमगीर साहब जब आए थे, जो लास्ट कार्यक्रम हुआ मुख्यमंत्री का, वहाँ पे वो बोले कि भाई 4000 से ज़्यादा वोट जो है ओवैसी के उम्मीदवार को नहीं आना है। हफीजुल हसन कितना देख पा रहे हैं क्या? देखिए, अभी उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे कुछ, अब रिजल्ट ही बतलाएगा। रिजल्ट बतलाएगा, किसी का बुराई हम नहीं कर रहे हैं, अपना है, पार्टी बनाए हैं, काम कर रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो माहौल, जो मांग है, समय का जो मांग है, उसमें इंडिया गठबंधन के साथ सब चल रहे हैं। तो ये हफीजुल हसन थे जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री हैं। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही नहीं बल्कि पूरी डुमरी की जनता जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के काम को देखकर और उनके याद में झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हो गई है। शुक्रिया।